Now on this video I will discuss the beta function. Some more question on the beta function. So firstly we will discuss the transformation of the beta function. Transformation of beta function. ठीक है, तो इसमें we know that beta mn equal to integration 0 to 1 ex raised to power m minus 1 minus ex raised to power n minus 1 और इंटू में dx, ये हम जानते हैं. इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, पुटिंग ex इज इक्वल टू 1/1 प्लस बाई. ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस बाई का होल स्क्वायर और इंटू में डी बाई. ये dx की वैल्यू हो गई. अब इसको लिमिट सॉल्व करने के लिए हम लोग बाई में इसको सॉल्व करेंगे. तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस बाई इक्वल टू 1/x. तो बाई इक्वल टू क्या हो गया 1/x और -1. ठीक है, अब जब लोअर लिमिट 0 है तो x के स्थान पर अगर 0 कर दें तो यहाँ से 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं when x इक्वल टू 0 तो बाई इक्वल टू इन्फिनिटी. when x इज इक्वल टू 1, x और 1 रखें तो बाई इक्वल टू 0. ये इसकी लिमिट आ गई. तो बीटा mn इम्प्लाइज दैट बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब लोअर लिमिट क्या है इसकी, जब 0 है तो इनफाइनाइट है और अपर लिमिट 0 है. अब इसमें x की वैल्यू रखो. x की वैल्यू क्या 1/1 प्लस बाई की पावर m माइनस 1, फिर 1 माइनस 1/1 प्लस बाई की पावर n माइनस 1 और dx की वैल्यू है माइनस 1/1 प्लस बाई का होल स्क्वायर और इंटू में ये dy हो गया. यहाँ माइनस साइन है तो माइनस को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएगी. ये 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा और साइन आपका पॉजिटिव हो गया. ठीक है, अब इसमें इस वैल्यू को यहाँ देखो 1 है, ये भी 1 है और ये एलसीएम करो यहाँ पे तो 1 प्लस बाई और -1 हो जाएगा. 1 प्लस बाई और -1, इसकी पावर क्या है n माइनस 1 और अपान में 1 प्लस बाई एलसीएम हो जाएगा. तो 1 प्लस बाई की पावर m माइनस 1 यहाँ से ये प्लस n माइनस 1 यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा और इंटू में ये डी बाई हो गया. ठीक है, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया. बाई की पावर n माइनस 1 और अपान में 1 प्लस बाई की पावर -1 और प्लस 2, तो पावर क्या हो गई m प्लस n और इंटू में ये डी बाई हो गया. तो इम्प्लाइज दैट बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 और अपान में 1 प्लस x की पावर m प्लस n और इंटू में dx. हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है जिसमें हम इंटीग्रल वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी बनती है यहाँ पे कि बीटा mn इक्वल टू दिस वैल्यू. इसी इंटीग्रल को हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n प्लस m और इंटू में dx. जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है इनको आपस में हम चेंज भी कर सकते हैं. तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बीटा mn का. ये रिलेशन मैंने आपको प्रूव कराई दिया था. तो इस पर क्वेश्चन करते हैं. इसी में एक फॉर्मूला और बनता है, उसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Just a minute. Is to prove that integration 0 to pi by 2 sin की पावर p थीटा sin पावर p थीटा cos की पावर q थीटा इंटू d थीटा इज इक्वल टू गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2
और अपान में 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 और अपान में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, तो इसकी प्रूविंग देखते हैं कि वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स डेज टू पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स डेज टू पावर n माइनस 1 इंटू में डी एक्स। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, हमें साइन और कॉस में लाना, तो साइन स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू 2 ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा हो गया। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर करिएगा, इसकी लिमिट भी चेक कर लें। जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे लोअर लिमिट के लिए एक्स बराबर 0, तो साइन स्क्वायर थीटा 0 साइन थीटा 0, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। 1 रखेंगे तो साइन थीटा 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अपर लिमिट π/2 हो जाएगी। एक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 इंटू में 2 ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा हो गया। ये 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हैं 0 to π/2। अब देखिए साइन की पावर क्या हो गया, साइन पावर 2m माइनस 2, एक साइन यहाँ से है तो साइन 2m माइनस 2 और एक प्लस 1 करें तो माइनस 1 रह जाएगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस 2n माइनस 2, एक कॉस यहाँ से है तो कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, या पुटिंग लेट ये 2m माइनस 1 इक्वल टू पी एंड 2n माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू, ये अब यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट m तो m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू p प्लस 1/2 और यहाँ से n इक्वल टू q प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग ऊपर पहुँचते हैं, तो इम्प्लाइज दैट बीटा एम एन बीटा m और n बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा ही निकला था। अभी बीटा एम एन का मतलब है गामा एम और ये गामा एन और अपान में गामा एम प्लस एन। ठीक है ना, यहाँ से 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पावर क्या हो गया, यहाँ से पी थीटा साइन पावर पी थीटा और ये कॉस की पावर क्यू थीटा और इंटू में डी थीटा, तो ये इंटीग्रल हमारा उस फॉर्मेट पहुँच गया। अब यहाँ पे भी एम एन की वैल्यू रख दो, तो इम्प्लाइज दैट 0 to π/2 साइन की पावर पी थीटा और कॉस की पावर क्यू थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू गामा एम की वैल्यू यहाँ से p प्लस 1/2 गामा एन का मतलब q प्लस 1/2 और पानी 2 से इधर डिवाइड किया होगा तो 2 गामा m प्लस n का मतलब इन दोनों का सम करो तो p प्लस क्यू और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये p प्लस क्यू प्लस 2 और अपान में 2। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला ये बनता है गामा फंक्शन बीटा फंक्शन का। तो इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर 4 और 1 माइनस रूट एक्स की पावर 5 और इंटू में dx। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या यहाँ पे है, तो जब भी कोई इंटीग्रल गिवन होगा तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और जो बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वहाँ पे x पावर m माइनस 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे रूट x लिखा हुआ है, तो इसी को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो फॉर सोल्यूशन गिवन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर 4 1 माइनस रूट एक्स की पावर 5 इंटू में dx। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुटिंग रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इट मीन्स इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2t dt हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट सेम रहेगी 0 to 1
0 to 1 और x पावर 4 है, x बराबर क्या है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, 1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस टी की पावर 5 और dx बराबर यहाँ पे 2t और ये dt हो गया। 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लेंगे, 0 to 1 और यहाँ से t की पावर क्या हो गया, t की पावर 8 और एक ये 9 और 1 माइनस टी की पावर 5 और इंटू में dt। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी, यहाँ पर 9 है तो इसको हम 10 माइनस 1 ले सकते हैं, 1 माइनस टी की पावर 5 है तो इसको 6 माइनस 1 इंटू में dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। सो वी राइट हियर 2, ये बीटा mn से मतलब m10 और n की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, इक्वल टू 2 ये गामा 10 गामा 6 और अपान में गामा 10 प्लस 6 यानी 16 हो गया। तो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है यहाँ पे, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। जस्ट मिनट, यस, तो इज इक्वल टू 2 गामा 10 और ये गामा 6 और अपान में गामा 16 है। 16 को हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 और इंटू 10 और गामा 10, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक किया। गामा 10 से गामा 10 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 इंटू गामा 6 को ले सकते हैं 5 4 3 2 और 1 अपान में क्या है ये 15 14 13 12 11 और 10, तो 5 2 जा 10, ये 10 कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 तो 12 कैंसिल हो गया, 2 7 जा तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू ऊपर क्या हो गया 1 हो गया और अपान में 15 7 जा 105 और 13 इंटू 11 ये 13 इंटू 11 तो 13 इंटू 11 हो गया, तो 1 अपान 13 5 65, ये 13 5 जा 65, 13 बन जा 13 और इंटू में ये 11 हो गया, ठीक है। अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, 11 से 66 और 5 66 और 66 और 5 71, 11 33 और 33 और 7 40, तो 4 हो गया, 11 बन जाए 11 11 4 15 15015, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है। इस तरीके से इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सीखना है कि इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, उस बात में विशेष फोकस करना है, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इसमें हम गामा हाफ की वैल्यू को इससे प्रूव कर देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा हाफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल आपके पास में था अभी उसको देखते हैं। वी नो दैट फॉर सोल्यूशन we know that integration 0 to pi by 2 sin power p theta cos की पावर q theta into d theta is equal to गामा p plus 1 by 2 और गामा q plus 1 by 2 और अपान में 2 गामा p plus q plus 2 और अपान में 2। हमें गामा हाफ की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे कि पुट p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0, पी और क्यू की वैल्यू को 0 पुट करिएगा तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 0 कॉस पावर 0, तो क्या हो गया 1 अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिला थीटा मिला, ये क्या हो जाएगा गामा हाफ, ये गामा हाफ हो जाएगा और यहाँ पे 2 गामा 2 अपान 2 तो ये गामा 1 रह जाएगा। यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट थीटा का लिमिट अप्लाई तो पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा गामा हाफ का होल स्क्वायर और पान में 2 गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इस 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। इस तरीके से वैल्यू गामा हाफ की प्रूव होती है, किसकी वैल्यू रूट पाई होती है, ठीक है ना।
अच्छा, तो इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो सो दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सो दैट इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 रूट cot थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 गामा 1/4 और गामा 3/4, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, गामा 1/4 और गामा 3/4। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 to pi/2 और ये रूट में cot थीटा लिखा हुआ है इंटू डी थीटा। तो इसको किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए हमें करना क्या है, इसको साइन कॉस में चेंज करो। चूंकि हमारे पास फॉर्मूला साइन कॉस में है, तो ये 0 to pi/2 कॉट हम क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा और अपान में साइन थीटा। रूट है तो कॉस की पावर 1/2 थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो साइन की पावर हम -12 थीटा इंटू डी थीटा ऐसा ले सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे पी और क्यू वाला, तो गामा p+1, पी की वैल्यू -12 है, -12 + 1 गामा q+1 1/2 + 1 और अपान में 2 गामा p 1/2 -1/2 + 2 और अपान में 2 p + q + 2/2। तो ये कितना हो गया, गामा हाफ हो गया, यहाँ पे गामा 3/2 हो गया, यहाँ पे 2 गामा, ये हाफ कैंसिल 2/2 तो गामा 1 हो गया। तो इज इक्वल टू गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, तो हमें इस तरीके से प्रूव करना है। तो अभी हम लोग ऐसे बनाए रखे हैं इसको। तो 1/2 गामा हाफ गामा 3/2 गामा हाफ गामा 3/2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे बनती है। तो गामा 1/4, एक मिनट हम कुछ गलती कर रहे हैं, p+1/2 q+1/2 ये गलती हो रही थी। तो ये गामा 1/2/2 तो 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये वैल्यू 4 हो जाएगी। हाँ अब ठीक है ये, हाँ ये सही लिखो। तो गामा 1/4 ये 2, तो 1/2 गामा 1/4 और गामा 3/4, यही भी प्रूव करना था। ये इसकी राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो। और इसी में क्वेश्चन और देखते हैं। तो फॉर द बीटा फंक्शन शो दैट, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ए बीटा फंक्शन so that beta pq is equal to beta p+1 and q, फिर प्लस बीटा p और ये q+1। ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो फॉर सोल्यूशन राइट हैंड साइड इक्वल टू बीटा p+1 और ये q हो गया प्लस बीटा, यहाँ पे p और q+1 हो गया। तो बीटा mn का फॉर्मूला लगाएगा, तो गामा p+1 गामा q और अपान में गामा p+1 और प्लस में q, सिमिलरली प्लस ये गामा p और ये गामा q+1 और अपान में गामा p + q और +1। ठीक है ना, गामा m डी गामा m+n। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो गामा p+1 को हम p गामा p ले सकते हैं, p गामा p और गामा q। ठीक है, अपान में p+1 + q को हम ले सकते हैं p + q गामा p + q। ठीक है, फिर प्लस ये हो गया गामा p, q+1 को हम q गामा q लिख सकते हैं, और अपान में इसको आप p + q और गामा p + q लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो। अब इसको अरेंज देखिए, एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम वाली सेम वैल्यू आ रही है ये, तो ऊपर की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो एलसीएम करने पे एलसीएम हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि p + q
और ये गामा पी प्लस क्यू, ये एलसीएम हो गया। यानी ऊपर भी सेम ऐसे रहेगा, गामा पी गामा क्यू कॉमन हो जाएगा तो पी प्लस क्यू में बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया पी प्लस क्यू और यहाँ पे आ गया गामा पी और गामा में क्यू हो गया। पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कैंसिल हो गया। गामा पी गामा क्यू पर गामा पी प्लस क्यू को हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं बीटा पी क्यू। क्या ले सकते हैं, बीटा पी क्यू। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये प्रूव होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन एक फॉर्मूला और है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला का बोलते हैं इसको। तो चलिए, तो